नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम। बने रहिए बादल एक्सप्रेस के साथ। मैं हूं दीपक बौद्ध और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर बादल एक्सप्रेस न्यूज पर नए जुड़े हैं, चैनल में नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी करिए, क्योंकि आज हम बसपा सुप्रीमो बहन मायावती को उन ट्वीटों से आपको अवगत करा रहे हैं जब भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के खिलाफ जो अभद्र टिप्पणियां कह सकते हैं, या जिस प्रकार से अम्बेडकर कहकर, या उन्होंने ये कहा, अमित शाह जी ने इस प्रकार से एक बात कही थी, बात यह कही थी कि अगर अम्बेडकर का नाम जो लोग ले रहे हैं, अगर इतनी भगवान की पूजा कर लेते, शायद उनको 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। 7 जन्मों तक स्वर्ग। यह बात अम्बेडकरवादियों, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायियों को बिल्कुल पसंद नहीं आई। इसके पीछे का कारण यह था कि जिस समय दलितों के साथ हक अधिकार नहीं मिलते थे, जिस समय दलितों पर अन्य अत्याचार होता था, जिस समय दलितों के पास पीने को पानी नहीं था, जिस समय दलित तमाम अछूतों के पास मंदिर में जाने का अधिकार नहीं था, तब देश में भगवान तो थे, लेकिन दलित किसी को, अछूत किसी को नहीं दिखे। जब अछूत किसी को नहीं दिखे, अब दलितों को वो भगवान भी नजर नहीं आ रहा, यानी उनको दिख नहीं रहे हैं। जब दलित भगवानों को दलित नहीं दिखते थे, अछूत नहीं दिखते थे, अब अछूतों को, दलितों को भगवान नहीं दिखते हैं। उनको अगर कोई दिखता है तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर दिखते हैं, जो कि दलितों के, पिछड़ों के, ओबीसी के, माइनॉरिटी के, गरीबों के मसीहा हैं, महिलाओं के मसीहा हैं, जिन्होंने हिंदू कोड बिल जैसा बिल लाकर इस देश की नारियों को अधिकार देने का काम किया। समझने की जरूरत थी, लेकिन लोग नहीं समझ पा रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का वो भाषण याद करिए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था, एक भाषण में उन्होंने कहा कि ऐ मास्टर, तू जिंदा है या नहीं है। जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर उस भाषण में जा रहे थे, संविधान सभा का उस समय संविधान सौंप कर आए, एक सभा हुई, उस समय उन्होंने कहा, बचपन में मास्टर ने पूछा होगा कि अम्बेडकर पढ़कर क्या करेगा, भीमराव पढ़ के क्या करेगा। तब बाबा साहब ने संविधान लिखकर यह बात कही थी, मास्टर तो जिंदा है या नहीं है ये मैं बात नहीं जानता, लेकिन आज मैं बताना चाहता हूं कि मास्टर ये बात मैं ये करना चाहता। संविधान जब लागू हुआ उसके बाद बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि मैंने उन लोगों को अधिकार दिए जिन लोगों को तुम स्कूल में नहीं आने देते थे, उन लोगों को अधिकार दिए जिनको आप मंदिरों में नहीं घुसने देते थे, उन लोगों को अधिकार दिए हैं जिनको आप पानी नहीं पीने देते थे। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर उन लोगों के लिए तो भगवान से भी बढ़कर है, जिनको आप लोगों ने उस कैटेगरी में खड़ा कर दिया था। पानी पशु पी रहा है, जिस तालाब में, उस तालाब में उस मनु की व्यवस्था पानी नहीं पीने देती। उस तालाब में कुत्ते पानी पी सकते हैं, लेकिन एक मनुष्य पानी नहीं पी सकता। इतनी जिल्लत भरी जिंदगी से निकालने का काम किसी देवी देवता ने नहीं किया। यह काम किसने किया? यह काम किया है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने। इसलिए अछूतों के, दलितों के भगवान बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हैं। उनसे बढ़कर भी अगर माने तो वो उनको मान सकते हैं, क्योंकि आपके भगवान जिनको आप पूजते हैं, हालांकि आपको बुरा लगेगा, इसमें बुराई की कोई बात नहीं है, स्वतंत्र भारत है, अपनी बात कहने का सबको अधिकार है। अब आपके भगवानों को वो लोग नहीं मानते तो आप जबरदस्ती टोकना चाहते हो उन पर। अमित शाह जी की यह बात उनको बहुत बुरी लगी। अब कांग्रेसियों को बुरी लगी, ये तो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि कांग्रेसियों को बुरी नहीं लगनी चाहिए। कांग्रेसियों की तो सरकार रही है, देश में सरकार रही है, तो आपने कौन सा दलितों के साथ अच्छा किया, अछूतों के साथ अच्छा किया? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को पहली बार ही मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ा पिछड़ा वर्ग के अधिकारों को लेकर। तो आप समझ लीजिए कांग्रेस ने कोई खास ज्यादा अच्छा नहीं किया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर दुनिया से चले जाते, आपने राजघाट पर पहुंचा दिया बाबा साहब को जलाने के लिए, तो आपने बाबा साहब को राजपथ पर, राजघाट पर जगह क्यों नहीं दी? तो ये भी बाबा साहब के साथ आपने अच्छा नहीं किया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को भारत रत्न देने के लिए इतनी आपने दिल लगा ली, आपने नेहरू, इंदिरा, सबको, जितनी सरकार बनी वो अपने आप को भारत रत्न देते गए, लेकिन बाबा साहब को नहीं दिया। वो तो बीपी सिंह की सरकार आई, मंडल आयोग लागू कराया। कांसी राम जैसे नेता थे इस देश में, जिन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ा और पढ़ने के बाद उन्होंने अधिकार लागू करवाए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को भारत रत्न दिलवाया। इसमें बीजेपी ये नहीं कि हमारे समर्थन से बनी। कांसी राम ने कहा था, मेरे पास 3 वोट हैं, 3 बातें मनवा लूंगा। कांसी राम जी की बात
3 वोट हैं इसलिए 3 बातें मनवाऊंगा। अगर ज्यादा मेरे पास ताकत होती, ज्यादा वे होते सांसद, तो फिर मैं ज्यादा बातें मनवाता। इसीलिए मानवर साहब कांसीराम को कभी हल्के में मत लेना। मानवर साहब कांसीराम को पढ़ने की जरूरत थी, लोगों ने नहीं पढ़ा। बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने क्या कहा है, अब सुनिएगा इन ट्वीटों में। बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने लगातार 4 ट्वीट की हैं। चारों ट्वीटों में कहा है, बीजेपी की श्री अमित शाह द्वारा संसद में दलित व अन्य उपेक्षित वर्गों के मसीहा परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के बारे में जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है, इनसे इन वर्गों की भावना को गहरी ठेस पहुंची है। ऐसे में उन शब्दों को वापस लेना, इनको पश्चाताप जरूर करना चाहिए। बसपा सुप्रीमो बहन मायावती का पहला ट्वीट। दूसरा ट्वीट क्या कहता है, वैसे कांग्रेस भाजपा इनकी सहयोगी दल का चाल चरित्र और चेहरा बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और उनके करोड़ों दलित पिछड़े शोषित पीड़ित अनुयायियों के हित व कल्याण से हमेशा संकीर्ण और जातिवादी रहने के कारण इनके सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक हालात बदतर, इससे इनकार संभव नहीं है। बसपा सुप्रीमो बहन मायावती तीसरा ट्वीट में क्या कहती है, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के प्रति दिल से सम्मान नहीं करना, उनके अनुयायियों के विरुद्ध अन्य अत्याचार तथा इनको संवैधानिक व कानूनी हक देने के बजाय छीनने में भी यह पार्टियां एक ही थैली की चट्टे बट्टे हैं। इनको सत्ता व विपक्ष के बीच जारी तकरार केवल वोट के स्वार्थ की राजनीति है। आप इतनी सी बात में समझ गए होंगे कि बसपा सुप्रीमो बहन मायावती आकर क्या कहना चाहती है। लास्ट वाली ट्वीट आपको सुना देता हूं मैं। चौथी ट्वीट में, साथ ही संविधान का जगह जगह लहराना, नीले रंग पहनना आदि दिखावे की सस्ती राजनीति, यह सब करने से पहले सत्ता और विपक्ष दोनों को अपने दिल में पड़े संकीर्णता, जातिवाद और द्वेष आदि के कालेपन को साफ करके पाक साफ करना होगा। तभी इन वर्गों को देश की सही हितकारी नीतियों के बारे में हो पाएगा। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की उन बातों को समझने की जरूरत है। बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने इसलिए कहा है क्योंकि दोनों ही पार्टियों ने भी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को जो हक अधिकार दिए हैं बाबा साहब ने जिन वर्गों के लिए, वो उन तक अभी तक नहीं पहुंचे। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का वो अधिकार संपत्ति वाला, जिसको पहली में ही कांग्रेस सरकार थी उस समय, और कांग्रेस ने पहली बार में ही उसको सिरे से नकार दिया, संशोधन कर दिया, संपत्ति वाले अधिकार को दबा के रख दिया। बीजेपी ने भी आकर बाबा साहब के दिए गए अधिकारों में संशोधन ही किया है, आगे बढ़ाने का कोई काम नहीं किया। इसलिए बीजेपी कांग्रेस मानवर साहब कांसीराम की नजरों में नागनाथ और सांपनाथ के बराबर है। इसी प्रकार बसपा सुप्रीमो बहन मायावती की नजरों में भी दोनों ही एक समान है। अब दलितों को किस तरफ मूव करना है? क्या कांग्रेस ने इतने सालों तक बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का सम्मान नहीं किया, दलितों को हक अधिकार नहीं दिए? 2 अप्रैल जैसी घटना देश में हुई, 13 लोगों की मृत्यु हुई, हजारों लोग जेलों में गए। 9वीं अनुसूची में एट्रोसिटी होती, क्या बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायियों को आंदोलन करने की जरूरत पड़ती? नहीं पड़ती। वो लोग जेल नहीं जाते। समझने की ये जरूरत थी। लगातार अगर आपने पूरा वीडियो सुना है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलें। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर हमारे साथ नए जुड़े हैं तो फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन दबाकर हमें आर्थिक सहयोग जरूर करिए। केवल 29 रुपये का हमने ज्वाइन बटन किया है। 29 रुपये देकर आप हमें हर महीने 29 रुपये का सहयोग कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर। तो देखते रहिए बादल एक्सप्रेस। मैं हूं दीपक बौद्ध। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।